हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आप सभी का बृहस्पति कोचिंग में स्वागत है। आप सभी लोग देखिए दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी। हम लोग इतनी टाइम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान क्लास 11 का अध्याय दूसरा, जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब हम जान लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ रखा है। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। यूबैक्टीरिया में पहले हमने बैक्टीरिया देखा, फिर साइनोबैक्टीरिया देखा, और अब आज देखेंगे हम लोग माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले माइकोप्लाज्मा देख लेते हैं। देखिए, पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। पहला नंबर है, देखिए एनसीईआरटी में कुछ लाइनें दी हुई माइकोप्लाज्मा के बारे में, ठीक है। बस हमें उतना ही जानना है, बहुत ज्यादा ये भारी टॉपिक नहीं, इसलिए ये वीडियो भी छोटा रहेगा, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण है। इससे अतिलघुत्री या छोटे क्वेश्चन आप कह सकते हैं बनते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। कई बार विद्यार्थी फंस जाते हैं, नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। तो माइकोप्लाज्मा से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं हम इस वीडियो में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा सबसे पहला नंबर है, ये एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। हम इधर आ जाते हैं। ये एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। एक कोशिकी का मतलब आपको पता ही है कि वे जीव जिनकी कोशिकाएं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि वे जीव जिनकी कोशिका जो होती है उसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती, कोशिका केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोकैरियोटिक जीव। तो ये समझ में आ गया होगा ना कि मतलब ये एक कोश के होते हैं और प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, मतलब कि केंद्रक कला नहीं पाई जाती, सीधा सीधा केंद्रक कला नहीं पाई जाती। ये समझ में आ गया होगा। दूसरा, इनकी कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ना, ये सबसे छोटे होते हैं, मतलब जीवाणु से भी छोटे होते हैं और साइनोबैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, इन सभी से छोटे होते हैं, ठीक है। मतलब अब तक जितनी कोशिकाएं खोजी जा चुकी हैं, जितने जीवों की कोशिकाएं खोजी जा चुकी हैं, उन सब में सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं कौन सी होती हैं? माइकोप्लाज्मा की। इसकी एक कोशिका बहुत छोटी होती है, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया से भी छोटी। समझ में आ गया ना। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। देखिए, कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति कोशिका के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, ठीक है, जो कोशिका को आकार प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि नारियल के ऊपर खोल पाया जाता है ना, वो सुरक्षा प्रदान करता है, उसी तरीके से कोशिका भित्ति होती है। ये कोशिका की रक्षा करती है। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा ना कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, इन सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में कोई भी कोशिका भित्ति बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। समझ में आया ना? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, मतलब इनके ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता है कोशिका के ऊपर। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकती हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी क्या रह सकती हैं? जीवित रह सकती हैं। मतलब अगर ऑक्सीजन ना भी हो तो भी ये इनकी कोशिकाएं मरती नहीं है, मृत नहीं होती हैं, ये क्या रहती हैं? जीवित रहती हैं। समझ में आ गया ना। उसके बाद कुछ माइकोप्लाज्मा पादप तथा जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ माइकोप्लाज्मा होते हैं जो जंतुओं में और पादपों में कई प्रकार के क्या उत्पन्न करते हैं? रोग, बीमारियां फैलाते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। समझ में आया ना। तो देखिए, ये बस इतना ही है, माइकोप्लाज्मा में इतना ही टॉपिक है, जिसमें से हमारे ये तीन महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते, आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा की। कोशिका भित्ति किस में नहीं पाई जाती? कौन से मोनेरा जीव में? तो भी माइकोप्लाज्मा, है ना। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके बाद ये दोस्तों यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब हमने मोनेरा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। हमने आर्कीबैक्टीरिया भी देख लिए और यूबैक्टीरिया भी। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा, एक नया जगत की शुरुआत होगी और अगले वीडियो में वो रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहेगा, माइकोप्लाज्मा तक ही हमने मोनेरा समाप्त कर लिया। तो अगली वीडियो में हम प्रोटिस्टा जगत के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखें।
और अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।